हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार फिर आप लोग के सामने हूं और आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो नंबर सिस्टम सेकंड वीडियो। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में नंबर सिस्टम में हमने, आपको अगर याद हो तो, रियल नंबर सीखा था, रियल नंबर। फिर हमने इमेजिनरी नंबर सीखा था, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था, इमेजिनरी नंबर के सभी प्रॉपर्टीज़ को देखा था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, ये आपको सेकंड वीडियो है नंबर सिस्टम का। तो अगर कोई डाउट था तो आपने बताया भी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट के सेक्शन ऑन रहता है, आप वहाँ पे हमको बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए अब अगला जो टॉपिक है, क्योंकि ये हेडिंग ही है ऑल अबाउट नंबर्स के बारे में। अगर आप हेडिंग देख रहे होंगे तो ऑल अबाउट नंबर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ऑल अबाउट नंबर्स के बारे में। तो सेकंड वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। इंटीजर्स हिंदी होता है पूर्णांक, हिंदी होता है पूर्णांक। चलिए, इंटीजर्स जो है ये नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। नंबर्स लाइंस कहने का मतलब हो गया कि ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 0 और ये आपका प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको +1 +2 +3 ऐसे ही जाता है आगे, ये -1 ये -2 और ये आपको -3। आपको इकाई यूनिट पे, जैसे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो ये यूनिट डिस्टेंस पे कोई यूनिट होगा, कितना भी हो सकता है। तो ये यूनिट डिस्टेंस पे जो दिखाई जाने वाली संख्याएं हैं ये सभी इंटीजर्स कहलाती हैं। ये सभी क्या कहलाती है? इंटीजर्स कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए इंटीजर्स क्या है, तो -∞ से आप बढ़ते जाइए -3 -2 -1, फिर कॉमा 0 +1 +2 डैश डैश डैश, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इन्फिनिटिव, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी कि पूर्णांक कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये सभी पूर्णांक हैं, यानी कि संख्या रेखा पर दिखाई जाने वाली इकाई घेरा पर, संख्या रेखा पर दिखाई जाने वाली इकाई घेरा पर ये सभी संख्याएं इंटीजर्स कहलाती है, पूर्णांक। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप उतार चुके होंगे। अब इंटीजर्स को समझना है हमको कि इंटीजर्स को हम कैसे समझ सकते हैं, इंटीजर्स को हम कैसे समझ सकते हैं, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो चलिए इंटीजर्स को समझते हैं हम लोग। कैसे समझेंगे? इंटीजर्स जो बेसिकली होते हैं, इंटीजर्स जो बेसिकली होते हैं, आप ये नंबर लाइन पे इसको समझेंगे। नंबर लाइन पे, नंबर लाइंस पे आप इसको समझिए। ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये 0 होता है आपके हाथ के ये दाहिने तरफ राइट साइड में, और ये हो गया आपके हाथ के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये होता है -∞ और ये होता है +∞। तो इसके अंदर ये जो भी आते हैं ये सब होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे जो आते हैं 0 से निगेटिव की तरफ, ये होता है निगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? ये होता है निगेटिव इंटीजर्स। और 0 जो होता है वो स्पेशल इंटीजर्स है, जो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। 0 स्पेशल ही इंटीजर है, जिसको 0 इंटीजर्स कहा जाता है। फिर से समझिएगा, आपको नंबर्स लाइन पे ये जो पॉजिटिव हैं,
यानी कि 0 के बाद जो संख्याएं आती है प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और 0 के बाद जब आप इधर की तरफ बढ़ते हैं निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये निगेटिव इंटीजर होता है। और 0 इंटीजर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। 0 इंटीजर एक विशेष प्रकार का स्पेशल इंटीजर होता है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे अगर आप समझे हो, समझ चुके हो, अब हम इसको दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं कि इंटीजर्स जो हैं आप एक ले लीजिए, फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर आपके पास दूसरा है आपके पास 0 इंटीजर, 0 इंटीजर्स। और तीसरा आपका आता है निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। चलिए निगेटिव इंटीजर्स आता है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। ये आपका होता है धन पूर्णांक, ठीक है। और ये आपका होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और ये आपका होता है ऋण पूर्णांक। क्या होता है ये? ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक। अब एक चीज समझिएगा, धन पूर्णांक क्या है कि जो आप +1 +2 +3 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं तो ये आपका होता है धन पूर्णांक। शून्य इंटीजर तो 0 होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। आप अगर याद करेंगे तो -3, अगर आप इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से डैश डैश डैश, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इन्फिनिटी। ये आपका होता है ऋण पूर्णांक। तो इंटीजर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक धन पूर्णांक होता है, एक शून्य पूर्णांक होता है और एक होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक -1 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। शून्य पूर्णांक स्पेशल ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। और धन पूर्णांक +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ये पहला तरीका है इंटीजर समझने का, ये पहला तरीका है आपको इंटीजर समझने का। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है। चलिए कोई डाउट नहीं होगा आपको, आप समझ चुके हैं। तो ये पहला तरीका था इंटीजर समझने का। लेकिन एक दूसरे तरीके की हम बात करते हैं, एक दूसरे तरीके से भी आप इंटीजर समझ सकते हैं। जितने भी पॉसिबल वे हैं मैं आपको सब समझाऊंगा, क्योंकि हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ रहे हैं तो सारी बेसिक बातें होगी। जैसे अभी आपने समझा कि इंटीजर्स आप ऐसे समझ सकते हैं, इंटीजर्स आप ऐसे समझ सकते हैं पॉजिटिव, फिर आप 0 और फिर आप निगेटिव। ये आपका पहला तरीका था, हमने आपको फर्स्ट वे में समझाया कि आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए एक सेकंड वे में समझते हैं हम लोग इंटीजर्स को, सेकंड वे से समझते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। आप इंटीजर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटीजर्स को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक हो गया इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, और एक हो गया ऑड इंटीजर्स, एक हो गया ऑड इंटीजर्स। समझिएगा इस बात को। इवन इंटीजर्स का मतलब हो गया सम पूर्णांक, हम यहाँ पे नोट कर देते हैं सम पूर्णांक। और ऑड इंटीजर का मतलब हो गया विषम पूर्णांक। क्या हो गया? विषम पूर्णांक हो गया ऑड इंटीजर्स। सम का मतलब आप ऐसे भी समझते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो। सम किस मतलब होता है? वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, रिमाइंडर 0 बचे। और विषम की संख्या होती है कि जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाए। तो जब आप इवन इंटीजर्स की बात करते हैं तो इवन इंटीजर्स के अंदर भी 2 आते हैं। एक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा समझ सकते हैं इवन निगेटिव इंटीजर्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इवन निगेटिव इंटीजर्स।
इवन पॉजिटिव का मतलब हो गया +2 +4 +6 etc. इवन नेगेटिव हो गया -2 -4 -6 etc. अब जब ऑड इंटीजर्स की बात आती है तो इसको भी आप दो तरीके से समझ सकते हैं, समझिएगा, आप इसको भी दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक होता है ऑड निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ये दूसरा टाइप है इसका, ऑड निगेटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव का मतलब हो गया +3, ठीक है, +5 +7 etc. ऑड निगेटिव का हो गया -3 -5 -7 etc. तो अब ध्यान देने वाली बात है कि जब आप इंटीजर्स को इस तरीके से समझते हैं तो इंटीजर्स को दो ही बनाया गया, एक इवन इंटीजर्स और एक बनाया गया है ऑड इंटीजर्स। यानी कि पूरे इंटीजर्स को आप दो पार्ट में ही बांट सकते हैं इस तरीके से, एक इवन इंटीजर्स में और एक ऑड इंटीजर्स में। इवन इंटीजर्स का मतलब सम पूर्णांक और ऑड इंटीजर्स का मतलब विषम पूर्णांक। अब अगर आप ध्यान देंगे तो हम इसको नोट में ऐसे भी समझ सकते हैं कि इवन इंटीजर्स जो होते हैं, इवन इंटीजर्स, अगर आपको लिखा गया है +-2 तो यहाँ पे एक +2 होता है और एक -2 होता है। तो +2 हो गया इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आपको 0 भी रखा जाता है, 0 भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के ही अंदर रखा जाता है। तो +2 जब होगा तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और जब -2 होगा तो इवन निगेटिव इंटीजर्स हो गया। इसी प्रकार जब ऑड इंटीजर्स की बात आती है, ध्यान देंगे यहाँ पे ऑड इंटीजर्स की बात आती है, तो जैसे ही आप ऑड इंटीजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे +-3 तो यहाँ भी दो केस है, +3 और ये हो गया -3। +3 का मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, -3 का मतलब ऑड निगेटिव इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स समझने का दूसरा तरीका है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर से मेरी बातें समझिए कि इंटीजर्स को इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स के टर्म में भी समझा जा सकता है। इवन इंटीजर्स का मतलब हो गया सम पूर्णांक, ऑड इंटीजर्स का मतलब हो गया विषम पूर्णांक। जब आप सम पूर्णांक की बात करते हैं तो सम का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो पॉजिटिव और निगेटिव जब दोनों में आप लेंगे तो वो हो जाएगा इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर्स क्या हो गया कि वैसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, तो जैसे +-3, प्लस में भी और माइनस में भी। तो ऐसे कंडीशन में एक +3 तो ऑड पॉजिटिव होगा, -3 होगा तो ऑड निगेटिव होगा। यानी इंटीजर समझने का ये दूसरा तरीका है। एक पहला तरीका से समझे पॉजिटिव 0 और निगेटिव, एक दूसरा तरीका समझे इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आप राइट डाउन कर लिए, आगे बढ़ते हैं। बातों को समझिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, तब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। तब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हो गया तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं बना सकते, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आप आगे नहीं समझ पाएंगे। फर्स्ट वे से आपने इंटीजर समझा पॉजिटिव 0 निगेटिव, सेकंड वे से आपने समझा, दूसरे तरीका से हमने समझाया कि इंटीजर्स जो है उसको आप 2 भागों में बांट दीजिए, एक इवन इंटीजर्स और दूसरा ऑड इंटीजर्स। इस फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं। चलिए एक तीसरा वे बताते हैं आपको समझाने के लिए। एक तीसरा वे भी है, इंटीजर्स को तीसरे तरीके से समझते हैं। 2 तरीके से आपने समझा अभी, अब तीसरे तरीके से समझे कि तीसरे तरीके में क्या है। तीसरे तरीका को अगर आप समझिएगा थर्ड वे से इंटीजर, तीसरा तरीका अगर हम आपको समझाएं तो ये पूरा सेट पे निर्भर करता है, सेट पे, सेट के आधार पे।
यानी तीसरा तरीका जब आपको समझना हो तो ऑन द बेसिस ऑफ सेट पे समझिए। सेट का मतलब होता है समुच्चय सिद्धांत। सेट थ्योरी मैथ का एक स्पेशल ही चैप्टर है, एक मैथ का ब्रांच ही है जो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आपको इंटीजर सेट के आधार पे यानी सेट बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय के आधार पे हम लोग इंटीजर्स को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेट, यानी कि सेट के आधार पे। यहाँ पे हेडिंग आप दे सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेट। सेट के आधार पे हम लोग इंटीजर समझते हैं। जब सेट के आधार पे जब आप इंटीजर समझते हैं तो ये जो जनरली होता है वो ध्यान से देखिएगा। ये जनरली 4 टाइप के सेट बनते हैं। जनरली जो होते हैं वो 4 टाइप के सेट बनते हैं। पहला देखिएगा, पहला बनता है पॉजिटिव इंटीजर का सेट। पॉजिटिव इंटीजर सेट यानी धन पूर्णांक का समुच्चय आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर सेट। तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट में क्या बनता है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 1 2 3 और डैश 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 इन्फिनिटी, यानी इसमें सभी आपको पॉजिटिव धन संख्याओं का समुच्चय लिया गया है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट कहलाएगा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में सारे पॉजिटिव वाली संख्याएं आएंगी। तो जब इस टाइप का सेट बनता है, जब इस टाइप का समुच्चय बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक का समूह, धन पूर्णांक का सेट। दूसरा आपको आइएगा यहाँ लिखते हैं, दूसरा जो है वो आपका है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर का सेट। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि निगेटिव इंटीजर क्या है भाई, -1 -2 डैश 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 और क्या आपको माइनस इन्फिनिटी तक चला जाए तो ये निगेटिव इंटीजर का सेट होगा। ये होगा आपको निगेटिव इंटीजर का सेट। बोलिए क्या होगा, आपको निगेटिव इंटीजर का सेट होगा। कहीं कहीं आप जाएंगे तो इसको ऐसे भी लिखा रहता है कि माइनस इन्फिनिटी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये दूसरा सेट हुआ किसका, निगेटिव इंटीजर का सेट हुआ। ये दूसरा सेट है निगेटिव इंटीजर का सेट। तीसरा समझिएगा, तीसरा जो सेट होता है वो होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तीसरा सेट नॉन, ध्यान से समझेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ऐसा सेट जिसमें आप जीरो को साथ रखिए, जीरो को साथ रखिए लेकिन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव यानी कि आप ध्यान देंगे जीरो, जीरो है, जीरो के बाद से -1 -2 और ये डैश डैश माइनस इन्फिनिटी। तो जब इस टाइप का आप सेट बनाइएगा तो इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। कोई पॉजिटिव नहीं दिख रहा है लेकिन किसके साथ आपने लिया, इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया। यानी जब आप जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो आपको सेट बनता है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर सेट बनता है। इसमें एक नया काम क्या किया हम लोगों ने जीरो इसमें लिया। हम लोगों ने क्या किया नया काम, इसमें जब हम लोगों ने जीरो लिया तो जब जीरो के साथ निगेटिव, जब जीरो के साथ निगेटिव इंटीजर आप ले लेंगे, दोनों को एक साथ सेट बनाएंगे तो ये होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। चलिए चौथा समझते हैं। चौथा सेट जो है वो आपका होगा नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। ये क्या कहता है कि इसमें आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव लीजिए लेकिन जीरो के साथ इंक्लूड कीजिए। जैसे 0 +1 +2 और डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक लीजिए। तो जब इस कंडीशन में आप इस सेट को लेते हैं तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे जीरो इसके साथ इंक्लूड कर लिया। तो जब आपने जीरो इंक्लूड कर लिया और पॉजिटिव इंटीजर के साथ लिया तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर के सेट कहलाएंगे। तो फिर से आप रिपीट कर लीजिए, जब इंटीजर्स को आप सेट के आधार पे समझते हैं, सेट के आधार पे, सेट के आधार पे, तो इसके 4 सेट बनते हैं। पहला बना पॉजिटिव इंटीजर का सेट जिसमें +1 से लेके +∞ तक आपको जाना है।
दूसरा सेट बना निगेटिव इंटीजर का सेट -1 से लेके -इन्फिनिटी तक गए। तीसरा बना नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट। तो जब इस सेट में आप बात कीजिएगा तो 0 से लेके आपको निगेटिव लेना है, ना कि पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नॉन पॉजिटिव होगा तो निगेटिव लेना है। तो 0 से -1 -2 निगेटिव तक जाएंगे तो ये जो सेट बनेगा, ये जो समुच्चय बनेगा, वो समुच्चय कहलाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा यानी कि लास्ट जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। बस इसमें आपको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, 0 के साथ लेना है। तो जब इस प्रकार के आप सेट बनाइएगा तो ये सेट नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। ये पूरा इंटीजर समझने का आपको हमने एक ग्राफ बना दिया। आप इस चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हैं, 2 बार 3 बार देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, देख लीजिए। अब आइए इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे समझते हैं, नंबर्स लाइन पे। नंबर्स लाइन पे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नंबर्स लाइन पे समझते हैं। नंबर्स लाइन पे अभी बाकी चीज़ों को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, इतना ही रहने देता हूँ। नंबर्स लाइन पे समझते हैं। ओवरऑल आप नंबर्स लाइन पे समझिए। नंबर लाइंस आपके पास ध्यान देंगे, जैसे ही हम ये आपको बनाते हैं तो आपके पास ये होता है 0 होता है, और ये आपको हो गया +इन्फिनिटी, और ये आपका हो गया -इन्फिनिटी। ये आपके हाथ के राइट साइड जो होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव होता है, और जब आप इधर आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ये सभी निगेटिव होते हैं। तो जब इसके अंदर आप आइएगा, समझिएगा, यहाँ पे 1 है, ये आपको 2। तो जब आप ध्यान देंगे, जब आप 1 2 ये जब लेना शुरू करेंगे, ये हम इस पे ग्राफ लगाते हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट किए, तो ये आपको होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स। जब आप इधर आते हैं -1 -2, यानी कि आप -1 से जब -इन्फिनिटी तक आते हैं तो इधर होता है आपका निगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स। अब आपको सेट के आधार पे समझना है, सेट के आधार पे। तो जब आप 0 से, ध्यान देंगे, 0 से आप यहाँ तक आते हैं, 0 से हमने क्या किया, 0 से आते हैं, तो ये आपका होता है, इसमें कोई निगेटिव नहीं, कोई निगेटिव नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स का सेट बोलेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। समझिएगा, 0 से, यानी कि आप अब इसको यहाँ से पूरा 0 से जब लेते हैं इन्फिनिटिव तक तो बनता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। लेकिन जब आप इधर आते हैं, ध्यान से समझिएगा, इधर आते हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं है, तो ये आपको कहलाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। समझिए नंबर्स लाइन पे। तीसरा वे था ये, सेट के आधार पे इंटीजर्स को बताया गया। हमने आपको 3 तरीके बताए, एक तो सीधा सीधा पॉजिटिव, 0 और निगेटिव, ये एक इंटीजर्स के टाइप हो गए। मेनली 3 ही इंटीजर्स हैं, मेनली जो है आपको 3 ही इंटीजर्स कहलाते हैं। मेनली यहाँ पे हम बार बार आपको लिख देते हैं कि मेनली जो होते हैं या मुख्य रूप से जो होते हैं वो इंटीजर्स आपको 3 ही होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो आपको 3 ही होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है 0 और एक होता है निगेटिव। यही 3 आपको मुख्य रूप से इंटीजर्स होते हैं, यही 3 होते हैं। चौथे की बात हमने नहीं कही, यही 3 आपको मुख्य रूप से इंटीजर्स होते हैं। और 3 इंटीजर्स पॉजिटिव, 0, निगेटिव, ये समझने के लिए अलग अलग तरीके से आपको समझाया गया, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीके से आपको इंटीजर्स को समझाया गया कि इंटीजर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पूरी बात फिर से रिपीट करके वीडियो को 4 बार 5 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम ऐसे बोर्ड से हट भी जाते हैं, आप देख सकते हैं।
हाँ, आप इंटीजर्स को समझने के तरीके बताए गए कि ऐसे आप इंटीजर्स को समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब नोट में एक बात समझिएगा, अब इंटीजर्स जब आप समझ चुके हैं तो नोट में एक बात समझिएगा, इंटीजर्स को कभी भी डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता, इंटीजर्स को कभी भी दशमलव में नहीं लिखा जा सकता। यानी नोट में यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि पूर्णांक को कभी भी आप डेसिमल में नहीं लिख सकते, पूर्णांक को कभी भी दशमलव यानी कि डेसिमल में, दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक को कभी भी आप डेसिमल में नहीं लिख सकते। तो अभी आपने क्या समझा? इंटीजर्स समझा। इंटीजर्स को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर समझा था, इमेजिनरी नंबर समझा था, और अभी हम लोगों ने समझा इंटीजर्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटीजर्स में, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा, कोई भी बच्चा का रिजल्ट नहीं फंसेगा। आप आराम से, इत्मीनान से बेसिक चीज़ों को देखते रहिए, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। अगर कोई डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। तो चलिए, इंटीजर्स में कोई डाउट नहीं है। तो अगला हेडिंग है आपका होल नंबर, होल नंबर्स। चलिए, अगला हेडिंग है आपका होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। चलिए, होल नंबर समझते हैं कि होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर्स का मतलब होता है कि जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के सभी संख्याओं को आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर से समझिएगा, हम पहले बोले होल नंबर। होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स का हिंदी होता है पूर्ण, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को आप बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या है कि जब नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स, एक नई बात इसमें आ रही है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। तो जो भी गिनती की संख्या होती है जिसमें आप काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग समझ रहे हैं ना, गिनती की संख्या, जो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश जैसे ये सभी नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। यानी काउंटिंग्स की सभी संख्याएं, काउंटिंग्स नंबर जिनसे आप गिनती गिनते हैं, वो सभी आपके प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। और जब प्राकृतिक संख्याओं को जीरो के साथ मिला दिया जाए, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो ये आपका हो जाता है होल नंबर। फिर से समझ लीजिए, होल नंबर्स कब होते हैं? जब आप नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को इंक्लूड कर दीजिए। जीरो के साथ जब आप नेचुरल नंबर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो कहलाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। और नेचुरल्स नंबर क्या है? काउंटिंग्स के सभी संख्याएं आपको नेचुरल्स नंबर कहलाता है। यानी आप नेचुरल्स नंबर्स को आप ऐसे समझ लीजिए कि जिससे आप गिनती गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, किसी चीज़ को आप गिन के बताते हैं, तो वो सभी नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल्स नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या है? होल नंबर्स क्या है कि नेचुरल्स नंबर्स के साथ जब जीरो इंक्लूड हो जाए तो वो कहलाता है होल नंबर। बोलिए, अब आइए, प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट किया जाता है, n से। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? n से। और होल नंबर को डिनोट किया जाता है w से, यानी w इज इक्वल टू 0 1 2 3। होल नंबर को w से डिनोट किया जाएगा और नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है। कोई डाउट हो तो फिर से बताइए। अब नेचुरल नंबर समझना है तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि आप होल नंबर से जीरो हटा दीजिए तो ये आपको नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। हाँ, नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि होल नंबर से जब आप जीरो हटा दीजिएगा तब आपको क्या मिल जाएंगे? नेचुरल्स नंबर मिल जाएंगे। और नेचुरल्स नंबर्स का मतलब तो समझ रहे हैं कि काउंटिंग के सभी नंबर्स नेचुरल्स नंबर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद छोटे छोटे नंबर आते हैं। हम लोग ऑल अबाउट नंबर्स ही पढ़ रहे हैं, सभी नंबर्स के डिफिनीशन और प्रॉपर्टी बता रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग धीरे से शुरू करेंगे अभी। तो अब आप समझिएगा, इसके बाद आता है इवेन नंबर।
इवन नंबर्स का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर्स का हिंदी होता है सम संख्या। ये बहुत बेसिक बात है, आप लोग बचपन से जानते हैं। सम संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 1298, 8, 6, 9, 2, 6, 8, ये सब नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जिसको आप हिंदी में विषम संख्या भी बोलते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो। 2 से क्या हो, वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 1, 2, 9, 6, 8, 9, 7 etc। ये सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, डिविजिबिलिटी एक मैथ का टॉपिक है जो इसी नंबर सिस्टम में ही हम बताएंगे जो आगे है। फिलहाल आप ये समझें कि ऑड नंबर्स क्या है, कि वैसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो तो वो सभी संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाती है। और इवन नंबर्स क्या हो गया, वैसी सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो तो वो आपको इवन नंबर्स कहलाता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो। और एक बेसिक बात बता दें, इवन नंबर और ऑड नंबर ये सब नेचुरल्स नंबर में आते हैं। अगर आप वेन डायग्राम में समझेंगे तो आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे आप नेचुरल नंबर कर दीजिए, यहाँ पे आप इवन नंबर कर दीजिए और यहाँ पे आप ऑड नंबर कर दीजिए। यानी कि सभी इवन नंबर नेचुरल नंबर होंगे, सभी ऑड नंबर नेचुरल नंबर होंगे। आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि सभी इवन नंबर नेचुरल नंबर होंगे, सभी ऑड नंबर नेचुरल नंबर। ये दोनों नेचुरल नंबर्स के ही पार्ट्स हैं, दोनों नेचुरल नंबर के ही अंदर आते हैं। यानी आप ये चीज़ें समझ सकते हैं वेन डायग्राम के हिसाब से। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है, रीजनिंग का एक चैप्टर भी है, यहाँ पे ये बताता है कि सभी इवन नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे, सभी ऑड नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट हो तो। आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा इंटीजर्स को बहुत डिफरेंट तरीके से समझा आपने, सेट के आधार पे समझा, फिर उसके बाद से आपने नंबर्स लाइन पे समझा, और फिर आपने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर समझा। कोई डाउट हो तो फिर से बताइए। चलिए हम लोग ऐसे ही रेगुलर क्लास को करेंगे और धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। और आप अगले क्लास में हम लोग बनेंगे।